इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है। भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। अब हरियाणा की बात, पुरानी पेंशन स्कीम ये इन्होंने आपसे छीनी, हम ये आपको वापस देने जा रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। शादी देखी अंबानी की बेटे की, देखी? करोड़ों रुपए ऐसे ही फेंको। कोई अमेरिका से आके डांस कर रहा है, कोई बॉलीवुड से आके नाच गाना चल रहा है, हिंदुस्तान देख रहा है, देखता जा रहा है। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है। इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है, और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। अग्निवीर का मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। अग्निवीर योजना का नाम दिया अग्निवीर, मगर सच्चाई में अग्निवीर क्या है मैं बता देता हूं। पहले आपको याद है 1 रैंक 1 पेंशन हुआ, मतलब अफसरों को पेंशन मिली, थोड़ा सा पैसा उधर गया। उसके बाद प्रॉब्लम आई, उन्होंने कहा यार अदानी से हथियार खरीदवाने हैं मगर जवानों को पेंशन मिलती है। ऐसे करते हैं, जवानों से पेंशन का पैसा छीन लो, उसे नया नाम दे दो, उसे अग्निवीर नाम दे दो, और वो पूरा का पूरा पैसा अदानी को कर दो। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सब विदेशी कंपनी बनाती है। नरेंद्र मोदी विकसित भारत नाम देता है, लेबल अदानी का लगता है, और अग्निवीर लागू हो जाता है, जवानों से पेंशन छीन ली जाती है। ये है अग्निवीर की कहानी। अब हिंदुस्तान का जवान जाएगा बॉर्डर पे, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, इस साइड अग्निवीर, बीच में एक जवान। और जो अग्निवीर राइफल लिए चाइना के बॉर्डर खड़े होंगे, वो देखेंगे, कहेंगे यार हमें ना पेंशन मिलती, हमें ना कैंटीन मिलेगी, हमें ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ये जो व्यक्ति खड़ा है इसको मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। आप सोचो हिंदुस्तान की फौज का मोराल का क्या होगा, हिंदुस्तान का जवान क्या सोचेगा। जो पहले सेंटर हुआ करते थे ना, जहाँ पे आर्मी की टेस्टिंग होती थी, वहां जाके देख लो खाली पड़े हैं, क्योंकि अग्निवीर जानता है कि ये नाम सिर्फ अग्निवीर है, इसका सच्चा मतलब मेरा जो हक है, हिंदुस्तान के जवान को जो हक है, पेंशन है, कैंटीन है, शहीद का दर्जा है, वो छीन ली गई है, वो चोरी कर ली गई है, और वो अदानी को दी गई है। और हरियाणा में तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझते हो। इसीलिए सरकार बदलनी है, 36 बरादरियों को एक साथ मिलकर 36 बरादरी की सरकार बनानी। देश का पेंशन धारक खून के आंसू रोए और करोड़ों का पैसा अडानी अंबानी अपनी शादियों में डुबोए। महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, कर्मचारी पेंशन धारकों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। देश का युवा बर्बाद और अडानी अंबानी आबाद। पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी ने किया बीजेपी का पर्दाफाश। दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज 90 सेकंड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा धोया कि मोदी सरकार के पसीने छूट गए। राहुल गांधी की रैली की 10 बातें मोदी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में हुई रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी की धज्जियां उड़ा दी। चाहे वो मुद्दा कर्मचारी पेंशन धारकों का हो, चाहे देश के युवाओं का, चाहे किसानों का, चाहे अडानी अंबानी की कर्ज माफी का, चाहे राम मंदिर उद्घाटन का, हर एक मुद्दे पर उन्होंने मोदी की पोल खोल दी। उनका यह भाषण ऐतिहासिक था दोस्तों। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के असंध और बरवाला में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने दावा किया कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस एक तरफा बड़ी जीत दर्ज करने जा रही है। चलिए जान लेते हैं राहुल गांधी की रैली की 10 बड़ी बातें। राहुल गांधी जी ने कहा दोस्तों कि किसानों से उसका हक छीना जाता है। किसान मेहनत करते हैं, देश को भोजन देते हैं, लेकिन आपको फसलों का सही दाम नहीं दिया जाता। स्टोरेज टर्मिनल से लेकर कोल्ड चेन तक सब अडानी अंबानी के हाथ में है। ऐसे में या तो पैसा अडानी अंबानी की जेब में जाएगा या फिर आपकी जेब में। इसलिए हमने फैसला किया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको एमएसपी देंगे। नरेंद्र मोदी खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं और अपना कनेक्शन सीधा भगवान से बताते हैं, लेकिन भगवान ने उनको सबक सिखा दिया।
इंडिया गठबंधन के नेता अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में बीजेपी को चुनाव में हरा दिया। बीजेपी सरकार ने हर एक वर्ग को तबाह कर दिया। युवाओं, किसानों, व्यापारियों से उनकी खुशहाली छीन ली। हमारा वादा है कि हम फिर से खुशहाली लेकर आएंगे, फिर से आपको समृद्ध बनाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अडानी, अंबानी और बॉलीवुड के सितारे दिखे, लेकिन कोई भी गरीब नहीं दिखा। जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंसू नहीं दिखते। किसान रो नहीं सकते, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें रोता देखकर बच्चे भी रोने लगेंगे। आज जहां से भी देखो सिर्फ अडानी, अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सच्चाई यही है, काले कृषि कानून से लेकर जीएसटी, नोटबंदी तक इन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं। मैंने अमेरिका में युवाओं से पूछा कि क्या आप अपने परिवार से मिलते हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी, हम 10 साल के लिए अपने माता पिता, बच्चों और परिवार से नहीं मिल पाएंगे। मुझे कहा गया कि जब मैं हिंदुस्तान लौटूं तो 5 मिनट के लिए उनके परिवारों से मिलकर ये बताऊं कि वो ठीक हैं, क्योंकि फोन पर परिवार के लोग उनके सही सलामत होने की बात पर यकीन नहीं करते हैं। आगे राहुल गांधी जी ने कहा, दोस्तों, मैं वादा करता हूं, अगर कांग्रेस अब की बार आती है तो वे 500 रुपए में गैस उपलब्ध कराएंगे, लोगों को 2 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे और किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। महिला शक्ति के लिए हम हर महीने 500 रुपए की गैस देंगे। हम युवाओं को 2 लाख नौकरियां देंगे, किसान को एमएसपी की गारंटी और फसल नष्ट होने पर बीमा राशि और गरीबों के लिए घर देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा, दोस्तों, कि भाजपा के लोगों ने भारत के कमजोर वर्गों को अधिकार देने वाले संविधान को बर्बाद कर दिया है, इसलिए देश भर में जाति जनगणना कराना अति महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने वादा किया कि नरेंद्र मोदी जी ने जितना पैसा अडानी, अंबानी को दिया है, उतना पैसा हम देश के किसानों, गरीबों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को देंगे। ये काम आज नहीं तो कल होगा। नोटबंदी और गलत जीएसटी लगाकर एमएसएमईज को तबाह कर दिया। सेना में अग्निवीर लागू किया और युवा के सपनों को तोड़ डाला। जब किसान से उसका धन छीना जाता है तो उसके आंखों में आंसू दिखते हैं। किसान रो नहीं सकते, उन्हें अपने आंसू छिपाने पड़ते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी रोने लगेंगे। आज जहां भी देखो अडानी, अंबानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सच्चाई तो यही है कि मोदी सरकार किसी भी वर्ग के लिए कुछ करना ही नहीं चाहती। वो सिर्फ आश्वासन देती है और जब लागू करने की बात आती है तो देश की आर्थिक स्थिति सही ना होने का बहाना बनाकर अपने पैर पीछे ले लेती है। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उनका यह भाषण ऐतिहासिक था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आप राहुल गांधी जी की बातों से कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।